अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बहुत अहम खबर जो है ना वो सामने आई है। आज मैं लाहौर गया हुआ था मॉडल टाउन कोर्ट्स में। तो उसके बाद जो है ना वो हाई कोर्ट में भी चक्कर लगा और मुख्तलिफ वकला दोस्तों के साथ मीटिंग भी हुई। जो बड़ी ज़बरदस्त खबर है, जो कब्ज़े का कानून जो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया था ना, इलीगल इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया था 2025 में, जिसके ऊपर मैडम जस्टिस आलिया नीलम ने स्टे दिया हुआ है, उसकी बाबत जो पार्लियामेंट ने जो तब्दीलियां मंजूर की हैं ना, वो 5 बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियां मंजूर हुई हैं। ये कानून जो है ना, ये दिसंबर 2025 में बनाया था और उसके बाद ये इसकी अमल दरामद शुरू हुआ था। तो लेकिन जिस वक़्त कानून बनाया गया था, उस वक़्त भी इसमें ट्राइब्यूनल्स वगैरह का ज़िक्र था कि ट्राइब्यूनल्स मुकर्रर किए जाएँगे। वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो रिटायर्ड हैं, उनको लगाया जाएगा। और उसके बाद जो है ना, ये डीआरसी एक कमेटी बनाई गई थी, जो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडीसीआर और तलका या तहसील का जो सीनियर था या रेवेन्यू ऑफिसर जो थे, वो और डीपीओ वगैरह और पुलिस ऑफिशियल जो थे, उनको मिला के एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी जो है ना, वो एक दिन जो है ना वर्क करती थी और एप्लीकेशंस लेती थी। उसके बाद वो पटवारी को मार करती थी। पटवारी जो है ना, वो उसकी हल्के में जाके उसकी रिपोर्ट तैयार करता था और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना, इन्होंने फैसला करना होता था। लेकिन हुआ यूं कि इन्होंने जो है ना, वो नजायज़ तौर पे या गलत तौर पे या इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल किया या ज़्यादा इस्तेमाल किया और लोगों को कब्ज़े वापस दिलाने शुरू कर दिए। हालांकि जो वो कानून बनाया था ना, उसमें ये कब्ज़े वापस नहीं दिला सकते थे। ये सिर्फ रिपोर्ट तैयार कर सकते थे और उसके बाद रिपोर्ट ये ट्राइब्यूनल को पेश कर सकते थे। लेकिन इन्होंने जो है ना, वो कब्ज़े दिलाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोग जो है ना, वो इसके खिलाफ कोई सुनता नहीं था। इनके फैसले के खिलाफ सुनता कोई नहीं था। लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के पास मुख्तलिफ दरखास्तें इकट्ठी हो गई। वो फिर डिफरेंट किस्म के कमेंट्स आए और उसके ऊपर स्टे हो गया और साथ आर्डर हो गया कि कब्जे वापस करवाए जाएं। जिन जिन के कब्जे इन्होंने दिलवाए हैं, वो वापस करवाए जाएं। तो उसके बाद जो है ना, वो आपको पता है कि इन आपस में ये कोई थोड़ी बहुत प्रेस टॉक जो है ना, वो भी रिलीज होती रही। मैडम मरियम नवाज ने कुछ अपने बयान दिए और अदालत की तरफ से यानी कि वो पाकिस्तान बार कौंसिल ने कोई अपना बयान दिया कि ये कानून जो है ना, ये आइनी अदालती जो इख्तियारात हैं, उनके अंदर जो है ना, ये दखल अंदाजी है। तो उसके बाद जो है ना, ये पार्लियामेंट जो सूबाई पार्लियामेंट हमारी जो सूबाई कबीना है, उन्होंने इसके ऊपर जो है ना, वो मगजमारी शुरू की और इसके अंदर ना 5 बड़ी ज़बरदस्त तब्दीलियां जो है ना, वो की हैं, जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ और जिनका बेनिफिट जो है ना, वो पब्लिक को बड़ी आसानी से और बड़े इजीली होगा और वाकई इसका कोई जो है ना, वो रिजल्ट निकलेगा। उनमें से सबसे पहली जो तब्दीली इन्होंने की है, इन्होंने कहा है कि जो ट्राइब्यूनल है ना, वो हर जिले में एक ट्राइब्यूनल कायम किया जाएगा, जो कि वो एडिशनल जो है ना, वो जस्टिस एडिशनल जज होगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है ना, वो ट्राइब्यूनल होगा, जो कि हाजिर सर्विस होगा। लेकिन वो अपनी अदालत में नहीं बैठेगा। वो रेवेन्यू कोर्ट्स में से कोई कोर्ट उसको दी जाएगी, जिसमें वो अपनी ड्यूटी जो है ना, वो सर अंजाम देगा और वो बकायदा जो है ना, उसके इख्तियारात होंगे। वो मैं आपको बताता हूँ उसके क्या इख्तियारात होंगे। और जो दायरी है ना, दायरी जो दरखास्त की दायरी एप्लीकेशन की, वो डायरेक्टली ट्राइब्यूनल के पास होगी। वो किसी इधर उधर से नहीं जाएगी, वो डायरेक्टली ट्राइब्यूनल के पास होगी। अगर कोई सिविल कोर्ट में किसी का मैटर चल रहा है, तो वो उधर से ट्राइब्यूनल में ट्रांसफर हो सकता है और उसके लिए सीनियर सिविल जज या जो सिविल जज जिसके पास केस चल रहा है, वो भी उसको भी एप्लीकेशन मूव की जा सकती है और वो सीनियर सिविल जज को देगा और सीनियर सिविल जज जो है ना, वो ट्राइब्यूनल को भेज देगा। ट्राइब्यूनल जो है ना, ट्राइब्यूनल के इख्तियारात में अबूरी रिलीफ शायद आप ना समझते हो। इसका मतलब है कि पहली तारीख पे भी ट्राइब्यूनल कब्जा वापस करने का ऑर्डर कर सकता है या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर। ये समझते हो, जिस तरीके से हम अबूरी रिलीफ हुक्म इम्तनाई का लेते हैं, यानी कि स्टे ऑर्डर लेते हैं, पहली तारीख पे हम सिर्फ अपने बयान अल्फी की बुनियाद पे हमें स्टे ऑर्डर मिल जाता है। इस तरीके से उसके पास इख्तियारात होंगे कि वो अबूरी रिलीफ के तौर पे कब्जा वापस दिलवा सकता है या जिस शख्स का कब्जा मौजूद है उसकी हिफाजत की उसको ज़रूरत है, तो उसके अहकामात भी दे सकता है। पुलिस को ऑर्डर कर सकता है कि तुमने इसको जो है ना, सिक्योर करना है और कोई एजेंसी को इन्वॉल्व कर सकता है हर तरीके से, यानी कि वो इसको इन्वॉल्व कर सकता है।
یہ دوسری ترمیم. تو جو تیسری ترمیم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو انلیگل پوزیسر ہوگا نا، یعنی کہ جو ناجائز قابض ہوگا، اس کو 1 کروڑ روپے تک یعنی کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ جتنا وہ ٹریبیونل چاہے گا وہ جرمانہ بھی کر سکتا ہے، اور 5 سے 10 سال تک سزا بھی دے سکتا ہے. یعنی کہ منیمم 5 سال، کم سے کم 5 سال، اور زیادہ سے زیادہ 10 سال اس کو قید کی سزا ہوگی. تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا انلیگل قابض جو ہیں، جو لینڈ گریبر ہیں، ان کو جو ہے نا ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور وہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ قبضہ کرنے سے باز و ممنوع رہیں گے. اچھا، اس کے بعد جو چوتھی ترمیم ہے وہ تھوڑی سی جو ہے نا ڈینجرس ہے. اگر کوئی غلط درخواست دے گا، یا کوئی غلط بیانی کرے گا، یا کوئی فیکٹس چھپائے گا، اور کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا کہ کسی دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے درخواست دی جائے، جس طریقے سے سول کورٹ میں تنگ کرنے کے لیے دعوے دائر کر دیے جاتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی ایسا ہوگا تو اس کو 5 لاکھ تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو قید بھی ہو سکتی ہے. 1 سے 5 سال تک قید بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے 5 لاکھ تک. یہ اس میں چوتھی ترمیم ہے. اور جو پانچویں ترمیم جو ہے نا وہ بھی بڑی زبردست ہے، کہ اس کی اپیل، ٹریبیونل کے فیصلے کی اپیل صرف اور صرف ہائی کورٹ میں ہوگی، اور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحبہ جو ہے نا وہ اپنا ایک بینچ مقرر کریں گی، اور وہ بینچ جو ہے نا 30 دن کے اندر اس اپیل کا فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا، اور 30 دن سے آگے وہ فیصلہ نہیں جائے گا. تو یہ پانچوں جو ہے نا یہ ترامیم بہت زبردست ترامیم ہے، جو کہ پارلیمنٹ نے منظور کر لی ہیں، اور آگے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو اب اسی ویک میں، امید ہے کہ اسی ویک میں اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا ان کو، اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈیسیجن متوقع ہوگا انشاءاللہ.